लखनऊ को ऐसे क्या 3 काम करने होंगे जिससे कि वो सीएसके को हरा दे? वैसे बड़ा मुश्किल लगता है सीएसके को हराना। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्हें अपने ओपनिंग जो टॉप ऑर्डर है उनको चलना होगा। क्विंटन डिकॉक बल्ले से कमाल नहीं कर पा रहे हैं। निकोलस पूरन एक मैच में चलते हैं, फिर उनकी बल्लेबाजी में वो धार थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। मार्कस स्टोइनिस जो कि लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, उनका बल्ला ना चलना। लगातार हम कहते हैं ना कि जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, केएल राहुल जो कि T20 फॉर्मेट को उस फॉर्म में नहीं खेल रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी में कहूंगी, लेकिन वो कैप्टन से उम्मीद नहीं होती कि आप 30 बॉल पे 30 रन बनाए। दीपक हुडा, इनका ना चलना आई थिंक टीम को गर्त में ले जा रहा है। मार्कस स्टोइनिस जो कि हम कहते हैं ना मिडिल ऑर्डर की एक कड़ी होती है, जो कि मजबूत कड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, और जब ये टिक जाते हैं, हमने पिछला मैच भी देखा जो मैच जीती थी जहां पर निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस की वो पार्टनरशिप गजब की थी, तो यहां पर ऐसे बल्लेबाजों को चलना होगा। आयुष बड़ूनी, एक मैच में 50 आने से कुछ नहीं चलेगा, आपको और भी मैचेस में अच्छा करना होगा। कृणाल पांड्या, गेंदबाजी एक मैच में अच्छी करी थी इन्होंने, लेकिन उसके बाद से जैसे मोनू ने कहा कि शायद इनको ऊपर प्रमोट किया जाना चाहिए। आपको अगर 10 बॉल या फिर 12 बॉल मिलेगी, आई थिंक तब आप मैच को जिता नहीं सकते हैं। इसके अलावा मयंक यादव अगर ये टीम में आते हैं तो एक अलग तरीके से रफ्तार के तौर पर जाने जाते हैं। रवि बिश्नोई, हमने देखा है कि 1-2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन हुआ है इनका, लेकिन वो गेंदबाजी में जैसे हमने देखा है मोनू की जो पिछला मैच हुआ था दिल्ली के साथ, दिल्ली और गुजरात का हुआ था, वहां पर गेंदबाजी काफी अच्छी हुई थी, तो आई थिंक यहां पर भी गेंदबाजों को वो भरपूर सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है ना लखनऊ की, कि इनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है। क्विंटन डिकॉक बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, आप भी उनका बल्ला खामोश नजर आ रहा है। आई थिंक इनको तो एक तरीके से, क्योंकि आप एंकर का रोल प्ले करते हैं पिच पर, तो आपको तो खेलना पड़ेगा साहब। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निकोलस पूरन आप देखिए नंबर 5 नंबर से बैटिंग करना है तो उनको फिनिशर के लिए जाना चाहता है, उनके सबसे ज्यादा रन है एलएसजी में अगर देखा जाए तो। भाई अगर निकोलस पूरन रन बनाते सकते हैं तो फिर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक क्यों नहीं बना सकते? अब देखिए अंकिता ने जो सवाल उठाए बड़े अच्छे, उन्होंने बताया कि भाई ये परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा एलएसजी की जो सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है, एक तो निकोलस पूरन है, केएल राहुल है, और मयंक यादव अगर आएंगे तो वो इस टीम में एक जान सी फूकेंगे। लेकिन जो सामने सीएसके की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप ऑर्डर है, और नंबर 2 चीज क्या है, मथीशा पथिराना नाम का एक तूफानी गेंदबाज है जो हर मैच में विकेट्स लेता है, और 4 विकेट जो लिए थे उस जीत में मुंबई के खिलाफ सबसे बड़ा रोल किसका था? मथीशा पथिराना का था। लेकिन अगर दोनों टीमों का देखें, आप मैन टू मैन मार्किंग हमने करके देख ली है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते, तो पहले नंबर पर बल्लेबाजी करने में आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही, लेकिन उनके लिए दिक्कत ये है कि भाई पावर प्ले में उनको रन बनाने पड़ेंगे, पावर प्ले का अच्छा यूज करना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे, क्योंकि हमने देखा अजिंक्य रहाणे वैसे प्लेयर तो है नहीं कि लगातार 4 में 4 छक्के लगा देंगे, वैसे तो लगा भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनको थोड़ा सा स्टार्ट मिलने के लिए थोड़ी गेंदें चाहिए होंगी। अजिंक्य रहाणे को अगर उनको 10-12 गेंद खेल लें आराम से तो उसके बाद वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, वो फिर 5वें गेंद में भी चले जाते हैं अजिंक्य रहाणे, हमने देखा है। बट इस मैच में टॉप ऑर्डर को अच्छा करना होगा, और सामने एलएसजी के जो गेंदबाजी, एक्साइटिंग बैटल तो यही होगी भाई, सीएसके का टॉप ऑर्डर और एलएसजी की जो पेस अटैक है उसके बीच आपको जबरदस्त फाइट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अंकिता, कौन फेवरेट होगा अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए, क्योंकि सीएसके की टीम बड़ी धांसू फॉर्म में है, दूसरी तरफ एलएसजी है, किसको फेवरेट मान रहे हैं आप? देखिए, आई थिंक अभी तो सीएसके ही काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, और हमने सीएसके को बैक करते देखा है कि जब भी वो ऐसी कंडीशन में आई है वो अपने आप को बैक करना जानती है। तो चेन्नई जो है वो, हमने ये सारी चीजें देख ली है मोनू की, जो होम ग्राउंड एडवांटेज है वो मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि हमने पिछले मैचेस जितने भी देखे वहां पर होम ग्राउंड की टीमें हार चुकी हैं अपनी टीमें, तो चीजें यही होती है यहाँ पर। तो अगर बात की जाए, आपने फेवरेट्स की बात की, तो यहाँ पर चेन्नई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा फेवरेट्स में आएगी। मयंक यादव अगर आते हैं लखनऊ की टीम में तो आई थिंक थोड़ी सी गेम को और भी अच्छी तरीके से, हम कहते हैं ना टीम को थोड़ी सी टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो चेन्नई जो है वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, और चेन्नई नंबर 3 पर। अगर ये मैच जैसे पिछले मैच में गुजरात हारी है, अगर इसी तरीके से लखनऊ भी हार जाती है या फिर लखनऊ जीत जाती है, तो फिर भाई पॉइंट्स टेबल पे कोई नहीं रोक सकता आगे आने से। लेकिन अच्छी बात क्या दोस्तों, जो लखनऊ की टीम है वो क्या है कि वो अपना पिछला मैच 8 विकेट से हार के आई है, लेकिन सीएसके की टीम लगातार 2 बैक टू बैक मैच जीत के आई। वैसे हेड टू हेड में भी देख सकते हैं आप, ज्यादा मार्जिन तो है नहीं, एक मैच उन्होंने जीता एक उन्होंने जीता, तो ये तो उतना शायद नहीं इंपैक्ट करेगा। लेकिन जो फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे भाई, चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 मुकाबले जीत के आई है, लखनऊ लगातार 2 हार कर आई है, तो ऐसे में लखनऊ थोड़े अंडरडॉग होगी इसमें। लेकिन लखनऊ के लिए अच्छी बात क्या है कि घर पर मैच है, लखनऊ को ऐसे क्या 3 काम करने होंगे जिससे कि वो सीएसके को हरा दे? वैसे बड़ा मुश्किल लगता है सीएसके को हराना। देखिए, सबसे पहली बात तो इन्हें अपने ओपनिंग जो टॉप ऑर्डर है उनको चलना होगा। क्विंटन डिकॉक बल्ले से कमाल नहीं कर पा रहे हैं। निकोलस पूरन एक मैच में चलते हैं, फिर उनकी बल्लेबाजी में वो धार थोड़ी सी कमजोर नजर आती है। मार्कस स्टोइनिस जो कि लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, उनका बल्ला ना चलना। लगातार हम कहते हैं ना कि जो उनकी ओपनिंग पार्टनरशिप है, केएल राहुल जो कि T20 फॉर्मेट को उस फॉर्म में नहीं खेल रहे हैं,
अच्छी बल्लेबाजी में कहूंगी, लेकिन वो कैप्टन से उम्मीद नहीं होती कि आप 30 बॉल पे 30 रन बनाएं। दीपक हुडा, इनका ना चलना आई थिंक टीम को गर्त में ले जा रहा है। मार्कस स्टोइनिस, जो कि हम कहते हैं ना मिडिल ऑर्डर की एक कड़ी होती है, जो कि मजबूत कड़ी के तौर पर जाने जाते हैं, और जब ये टिक जाते हैं, हमने पिछला मैच भी देखा जो मैच जीती थी, जहां पर निकोलस पूरन और मार्कस स्टोइनिस की वो पार्टनरशिप गजब की थी। तो यहाँ पर ऐसे बल्लेबाजों को चलना होगा। आयुष बड़ूनी, एक मैच में 50 आने से कुछ नहीं चलेगा, आपको और भी मैचेस में अच्छा करना होगा। कृणाल पांड्या, गेंदबाजी एक मैच में अच्छी करी थी इन्होंने, लेकिन उसके बाद से जैसे मोनू ने कहा कि शायद इनको ऊपर प्रमोट किया जाना चाहिए। आपको अगर 10 बॉल या फिर 12 बॉल मिलेगी, आई थिंक तब आप मैच को जिता नहीं सकते हैं। इसके अलावा मयंक यादव, अगर ये टीम में आते हैं तो एक अलग तरीके से रफ्तार के तौर पर जाने जाते हैं। रवि बिश्नोई, हमने देखा है कि 1-2 मैचेस में अच्छा प्रदर्शन हुआ है इनका, लेकिन वो गेंदबाजी में जैसे हमने देखा है मोनू की जो पिछला मैच हुआ था दिल्ली के साथ, दिल्ली और गुजरात का हुआ था, वहां पर गेंदबाजी काफी अच्छी हुई थी। तो आई थिंक यहां पर भी गेंदबाजों को वो भरपूर सहयोग करना पड़ेगा। लेकिन इनकी सबसे बड़ी कमजोरी यही है ना लखनऊ की, कि इनका टॉप ऑर्डर नहीं चल रहा है। क्विंटन डिकॉक बड़े बड़े हिट्स के लिए जाने जाते हैं, आप भी उनका बल्ला खामोश नजर आ रहा है। आई थिंक इनको तो एक तरीके से, क्योंकि आप एंकर का रोल प्ले करते हैं पिच पर, तो आपको तो खेलना पड़ेगा साहब। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि निकोलस पूरन आप देखिए नंबर 5 नंबर से बैटिंग करना है तो उनको फिनिशर के लिए जाना जाता है, उनके सबसे ज्यादा रन है एलएसजी में अगर देखा जाए तो। भाई अगर निकोलस पूरन रन बनाते सकते हैं तो फिर केएल राहुल और क्विंटन डिकॉक क्यों नहीं बना सकते। अब देखिए अंकिता ने जो सवाल उठाए बड़े अच्छे, उन्होंने बताया कि भाई ये परफॉर्म करना पड़ेगा। इसके अलावा एलएसजी की जो सबसे बड़ी ताकत मुझे लगता है, एक तो निकोलस पूरन है, केएल राहुल है और मयंक यादव अगर आएंगे तो वो इस टीम में एक जान सी फूकेंगे। लेकिन जो सामने सीएसके की बात करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत उनका टॉप ऑर्डर है, और नंबर 2 चीज क्या है, मथीशा पथिराना नाम का एक तूफानी गेंदबाज है जो हर मैच में विकेट्स लेता है, और 4 विकेट जो लिए थे उस जीत में मुंबई के खिलाफ सबसे बड़ा रोल किसका था, मथीशा पथिराना का था। लेकिन अगर दोनों टीमों का देखें, आप मैन टू मैन मार्किंग हमने करके देख ली है, तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करते, चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करते, तो पहले नंबर पर बल्लेबाजी करने में आई थिंक कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है। नहीं, दिक्कत तो नहीं आ रही, लेकिन उनके लिए दिक्कत ये है कि भाई पावर प्ले में उनको रन बनाने पड़ेंगे, पावर प्ले का अच्छा यूज करना पड़ेगा अजिंक्य रहाणे, क्योंकि हमने देखा अजिंक्य रहाणे वैसे प्लेयर तो है नहीं कि लगातार 4 में 4 छक्के लगा देंगे, वैसे तो लगा भी सकते हैं, लेकिन वो ऐसे खिलाड़ी हैं जो जिनको थोड़ा सा स्टार्ट मिलने के लिए थोड़ी गेंदें चाहिए होंगी। अजिंक्य रहाणे को अगर उनको 10-12 गेंद खेल लें आराम से तो उसके बाद वो कैपिटलाइज कर सकते हैं, वो फिर 5वें गेंद में भी चले जाते हैं अजिंक्य रहाणे, हमने देखा है। बट इस मैच में टॉप ऑर्डर को अच्छा करना होगा, और सामने एलएसजी के जो गेंदबाजी, एक्साइटिंग बैटल तो यही होगी भाई, सीएसके का टॉप ऑर्डर और एलएसजी की जो पेस अटैक है उसके बीच आपको जबरदस्त फाइट आपको देखने को मिल सकती है। लेकिन अंकिता, कौन फेवरेट होगा अगर पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाए, क्योंकि सीएसके की टीम बड़ी धांसू फॉर्म में है, दूसरी तरफ एलएसजी है, किसको फेवरेट मान रहे हैं आप? देखिए, आई थिंक अभी तो सीएसके ही काफी अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, और हमने सीएसके को बैक करते देखा है कि जब भी वो ऐसी कंडीशन में आई है वो अपने आप को बैक करना जानती है। तो चेन्नई जो है वो, हमने ये सारी चीजें देख ली है मोनू की, जो होम ग्राउंड एडवांटेज है वो मिलता है नहीं मिलता, क्योंकि हमने पिछले मैचेस जितने भी देखे वहां पर होम ग्राउंड की टीमें हार चुकी हैं अपनी टीमें, तो चीजें यही होती है यहाँ पर। तो अगर बात की जाए, आपने फेवरेट्स की बात की, तो यहाँ पर चेन्नई जो है वो थोड़ी सी ज्यादा फेवरेट्स में आएगी। मयंक यादव अगर आते हैं लखनऊ की टीम में तो आई थिंक थोड़ी सी गेम को और भी अच्छी तरीके से, हम कहते हैं ना टीम को थोड़ी सी टीम कॉम्बिनेशन थोड़ा सा सही हो जाएगा। तो चेन्नई जो है वो इस वक्त अच्छी फॉर्म में नजर आ रही है, और चेन्नई नंबर 3 पर, अगर ये मैच जैसे पिछले मैच में गुजरात हारी है, अगर इसी तरीके से लखनऊ भी हार जाती है या फिर लखनऊ जीत जाती है, तो फिर भाई पॉइंट्स टेबल पे कोई नहीं रोक सकता आगे आने से। लेकिन अच्छी बात क्या दोस्तों, जो लखनऊ की टीम है वो क्या है कि वो अपना पिछला मैच 8 विकेट से हार के आई है, लेकिन सीएसके की टीम लगातार 2 बैक टू बैक मैच जीत के आई। वैसे हेड टू हेड में भी देख सकते हैं आप, ज्यादा मार्जिन तो है नहीं, एक मैच उन्होंने जीता एक उन्होंने जीता, तो ये तो उतना शायद नहीं इंपैक्ट करेगा। लेकिन जो फॉर्म जिसकी हम बात कर रहे थे भाई, चेन्नई सुपर किंग्स लगातार 2 मुकाबले जीत के आई है, लखनऊ लगातार 2 हार कर आई है, तो ऐसे में लखनऊ थोड़े अंडरडॉग होगी इसमें। लेकिन लखनऊ के लिए अच्छी बात क्या कि घर पर मैच है,